आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। छत्तीसगढ़ में कई इलाकों में जमकर बारिश हुई है, जिससे किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। तेज हवा के साथ हो रही बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। कृषि मौसम विशेषज्ञों ने इस बारिश को फसल के लिए नुकसानदेह करार दिया, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में अभी धान की काफी फसल कटकर खेतों पे ही पड़ी हुई है। जो नहीं कटी, तेज हवा के साथ बारिश में उसकी बालियां भी अब खराब होने की आशंका है। धमतरी में हुई बारिश से किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। वहीं पत्थलगांव में भी बेमौसम बारिश के कारण किसानों की धान और टमाटर की फसल चौपट हो गई है, जिससे किसान परेशान हैं। पत्थलगांव, बगीचा, सन्ना, कुनकुरी और तपकरा क्षेत्र में दूसरे दिन भी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लगातार यहां पर बारिश हो रही है। तो छत्तीसगढ़ में आफत की बारिश हो रही है। धान की फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, ये देखा जा रहा है। पत्थलगांव और अलग अलग इलाकों में, धमतरी में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। धान और टमाटर की फसल बहुत ज्यादा प्रभावित है और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान कितने चिंतित हैं, कितने परेशान वो हो रहे होंगे, क्योंकि साल भर वो इसी अपने फसल के ऊपर, अपनी इसी खेती के ऊपर वो निर्भर रहते हैं। लेकिन ये जो खेती है, जो फसल है, पूरी तरह से नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है इसका। तो छत्तीसगढ़ में आफत की बारिश किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। जो खुले में उनका धान रखा हुआ था काटने के बाद, वो भी पानी पानी हो गया है और बालियां भी उनकी झड़ रही हैं। ऐसे में किसान चिंतित हैं कि आखिर अब वो क्या करें आगे। आपको बता दें, मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है और उसके बाद ठंड में इजाफा होगा। ठंड में इजाफा तो हुआ, लेकिन अब ये बारिश आफत की बारिश बन गई है। लगातार बारिश हो रही है, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है 2 दिन से। पानी लेना चाहना है सर, गोड़ हनी करेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी प्रिया से। प्रिया, मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताया गया था कि आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है। बारिश जैसे होगी, ठंड में इजाफा होगा। ठंड में इजाफा भी हुआ और लगातार बारिश हो रही है, लेकिन अब ये बारिश आफत की बारिश बन गई है। धान की फसल को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, किसान परेशान है। प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? कुछ सर्वेक्षण करवाया जाएगा, सर्वे किया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा क्या? बिल्कुल आकांक्षा, अब 2 दिन से जो बारिश हो रही थी उसके बाद उसने किसानों की जो है परेशानी वो बढ़ा दी है। और अब जो किसानों ने धान काट कर अपने अपने खेतों में रखा था वो लगभग भीग चुके हैं और इससे किसानों को बड़ा नुकसान होने वाला है। हमने देखा कि जब बरसात की शुरुआत हुई थी तो पहले एक बार मानसून अच्छे से आया और किसानों को ये उम्मीद थी कि अच्छी बारिश होगी, लेकिन उसके बाद एक लंबा ब्रेक रहा मानसून का और उसके बाद फिर बारिश हुई और उसके बाद उन्होंने फसल लगाया, बिजाई का काम शुरू किया। तो ये पहले ही कहीं ना कहीं किसानों के लिए मुश्किल का काम था, क्योंकि लगातार कृषि वैज्ञानिक ये भी कह रहे थे कि जो देरी हुई है उसके बाद अब जो फसल लगाया गया है, तो चाहे किसानों की फसल कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उन्हें एक अच्छा खासा नुकसान पहले से ही होने वाला है, ये तय था। लेकिन अब ये दोबारा जब आफत की बारिश जो बनकर ये सामने आई है और ये अभी थमेगी नहीं, आने वाले हफ्ते में यानी 18 और 19 तारीख को फिर से बरसात होने की संभावनाएं जो है मौसम विभाग ने जताई है। और साउथ छत्तीसगढ़ जो है इससे खासा प्रभावित रहेगा, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ पर इसका असर देखने को मिलेगा। अभी भी जो बारिश हुई है उसमें हमने देखा है कि पत्थलगांव, धमतरी से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही है कि किसान कितने परेशान है। वहां पर किस तरीके से किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हुई है। और यही स्थिति अगर ऐसे ही बारिश हुई तो हर जगह से इसी तरीके से तस्वीरें आने की संभावनाएं हैं। हालांकि शासन स्तर पर अभी इस पर कोई बात नहीं हो रही है, ना ही किसी सर्वे की बात है और ना ही मुआवजा देने की बात फिलहाल शासन स्तर पर हो रही है। एक बात ये भी आकांक्षा कि अभी शुरुआती 2 दिन हुए हैं, हल्की बारिश हुई है, कुछ जगहों से भले तस्वीर सामने आ रही हो कि नुकसान हुआ है किसानों को, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसी तस्वीरें सामने फिलहाल नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, कृषि वैज्ञानिक भी लगातार ये अनुमान जाहिर कर रहे हैं कि अगर यही स्थितियां रही और आने वाले 18 और 19 को
भी बारिश हुई तो एक अच्छा खासा नुकसान जो है वो किसानों को इस बार भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक तो पहले भी बारिश मानसून ब्रेक हो गया था, बारिश होने में लेट हुई, फसल लगने में लेट हुआ, बुआई बिसाई का काम जो है वो लेट से शुरू हुआ। फिर अब जब फसल लगकर तैयार है और काटने का समय है या जो फसल कट भी गया है उस पर अगर पानी गिर जा रहा है तो पूरी तरीके से खराब हो जा रहा है। तो अगर आने वाले 2 दिन में अगर और बारिश इस तरीके से होती है तो कहीं ना कहीं किसानों की मुसीबत जरूर बढ़ जाएगी। और ऐसे में देखना होगा कि कृषि विभाग और सरकार इसको लेकर क्या फैसला लेती है, किस तरीके से सरकारों को इसके लिए काम करती है। बिल्कुल प्रिया, समझा जा सकता है कि किसानों पर चौतरफा हर जगह से वो परेशान हो रहे हैं। डबल मार इस बार किसानों को मौसम की झेलनी पड़ी है। अब सरकार क्या फैसला लेती है, सबकी नजर इसी की तरफ टिकी हुई है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए प्रिया आपका।